बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हमें उम्मीद है कि हम जिस तरह का लेक्चर प्लान कर रहे थे आज उसी तरह के लेक्चर्स आज से उसी तरह से लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा जो हमारी एक्चुअल प्लानिंग थी। और मेरे बच्चों, हमने कोई 1 या 2 दिन जाया तो किए, लेकिन ऑनलाइन पे ऑलरेडी इंटरनेट इशू भी चलता है और उसके साथ अगर कोई मजीद कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम उसमें शामिल हो जाए तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड इशू बन जाए। आज वी आर एक्सपेक्टिंग कि ना तो हमारा इंटरनेट इशू होगा और ना ही हमारी इको का इशू बनेगा, हम बड़ी मुनासिब और बड़े रिलैक्स लेक्चर ले सकेंगे। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर नंबर 5। डिसाइड हमने किया था कि चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 ये हमारे चैलेंजेस होंगे, ये हमारे टास्क होंगे। इसके लिए ये हमारे इश्यूज होंगे, ये हमारे चैप्टर्स होंगे जो कि हम पेंडेमिक के दौरान इनको कवर करने का टारगेट रखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। बड़ा वक्त हमने जाया कर लिया, अब हम मजीद वक्त को जाया नहीं करेंगे। अब हमारे लेक्चर्स उसी तरह से प्रॉपर होंगे जिस तरह से कि हमें लेक्चर्स को करना है। अपना स्कूटर वाला साफ करें तो टॉपिक है हमारा पोलिनोमियल इक्वेशन। चैप्टर नंबर 5 पार्शियल फ्रैक्शन। और पार्शियल फ्रैक्शन के लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो क्या है बेटा? सबसे पहले नंबर पे मुझे इस बात का पता होना चाहिए कि पोलिनोमियल इक्वेशन किस टाइप की इक्वेशन होती है, इसको पहचाना कैसे जाएगा। मिसाल के तौर पर an equation of the form a naught xn a1 xn minus 1 a2 xn minus 2 and so on, an is equal to 0. A naught xn plus a1 x raised to power n minus 1 plus a2 x raised to power n minus 2 and so on up to an। देखिए हमने इस तरह से तरतीब सेट की कि x की पावर्स कंसेक्यूटिवली कम हो रही है, 1 1 कम होती जा रही है, और जो इनके कोएफिशिएंट्स हैं उसको मैंने एक दफा a0 से लिखा, फिर a1 से लिखा, a2 से लिखा and so on। An equation of the form where all ai are real numbers, all ai are real numbers। where all ai are real numbers and exponents of x are non-negative। फिर मुझे ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, क्या लिखा हुआ? all ai are real numbers। ये जितने भी ai हैं, ये a0 भी है, a1 भी है, ये सारे के सारे, यानी x के जितने भी कोएफिशिएंट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होने चाहिए? they should be the real numbers and exponents of x are non-negative integers। और जो एक्सपोनेंट जो पावर्स हैं, x की पावर है, यहाँ पे x की पावर, जो भी पावर्स होंगी they should be non-negative integers। अच्छा, हमारे स्टूडेंट्स को समटाइम्स नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का इशू बनता है, तो अगर आप इंटीजर्स लिखें
तो आप लिखते थे सो ऑन -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, या आप उसको प्लस माइनस के साथ भी लिखा करते थे। तो ये आपके पास ना सेट था इंटीजर्स का। अब इंटीजर्स के इस सेट में से अगर हम इस पोर्शन को यहां तक काट दें तो ये तो नेगेटिव है, नेगेटिव को काट दिया तो आपके पास बाकी इंटीजर्स नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कौन से बने? इट इज 0 1 2 3 एंड सो ऑन। मींस इन अदर वर्ड्स जिसको आप सेट ऑफ होल नंबर्स कहते हैं उसी का दूसरा नाम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी है। तो पावर्स नॉन नेगेटिव इंटीजर्स और कोएफिशिएंट्स रियल नंबर्स, अगर ये दोनों शर्तें पूरी हो जाएं तो वी विल से इज कॉल्ड polynomial equation, is called polynomial equation। अच्छा ये polynomial equation हो गई। इससे आगे चलिएगा, if हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं पहले। फॉर एग्जांपल एटसेट्रा। तो ये हमारे पास क्या है? दे आर द पोलिनोमियल इक्वेशंस। क्यों भाई पोलिनोमियल? क्यों? तमाम के तमाम कोएफिशिएंट्स रियल नंबर्स और तमाम की तमाम पावर्स नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अगर ये दोनों शर्तें पूरी हैं तो ये पोलिनोमियल इक्वेशंस हैं। अच्छा इसके बाद हम लिखेंगे इफ एन ए नॉट इज नॉट इक्वल टू 0। ये ए नॉट भाई रियल नंबर्स में 0 भी तो हो सकता है ना। अगर ये 0 नहीं है तो फिर इस इक्वेशन में x की सबसे बड़ी पावर n है। अगर ये 0 नहीं है तो फिर इस इक्वेशन में x की सबसे बड़ी पावर n है। तो हम कहेंगे देन इट इज पोलिनोमियल of degree n, then it is polynomial of degree n। if a naught is not equal to 0, यानी अगर तो ये 0 हो गया तो ये तो टर्म ही खत्म हो गई ना फिर। तो हम इन सम सेंस हम शॉर्टली किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, हम ये देखेंगे कि जो भी बेटा अगर वो पोलिनोमियल है तो फिर जो भी उसमें x की सबसे बड़ी पावर होगी दैट विल बी द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। मिसाल के तौर पर we have the polynomial और इसकी डिग्री 2 है, we have the polynomial और इसकी डिग्री 1 है, this is the polynomial और इसकी डिग्री 3 है। polynomial of degree 2, polynomial of degree 1, polynomial of degree 3 and so on, शाबाश etc। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स ने प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि हमारे पास कोई भी पोलिनोमियल इक्वेशन किस टाइप की हो सकती है। अच्छा अब सेकंड जो हमारा फेज है वो है रैशनल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन तो बेटा डिवीजन को कहते हैं ना, फ्रैक्शन तो डिवीजन है। तो कौन सी फ्रैक्शन? रैशनल फ्रैक्शन। हमने रैशनल फ्रैक्शन को डिस्कस करना है। तो रैशनल फ्रैक्शन क्या होगी? a fraction r of x is equal to p of x over q of x। a fraction r of x is equal to p of x over q of x where p of x and q of x are polynomials where p of x and q of x are polynomials। p of x और q of x क्या होंगे? polynomials and q of x is not equal to 0। बेटा कैसी फ्रैक्शन? कोई सी दो पोलिनोमियल्स की डिवीजन, कोई सी दो पोलिनोमियल्स की डिवीजन, तकसीम। पोलिनोमियल ऊपर भी पोलिनोमियल नीचे भी पोलिनोमियल, सिर्फ क्या शर्त है?
जो बटे के नीचे की पॉलिनोमियल है दैट शुडंट बी इक्वल टू 0, वो 0 के बराबर ना हो और जो होगा 0, where p of x and q of x are polynomials and q of x is not equal to 0 is called rational fraction, is called rational fraction, इसको हम rational fraction कहेंगे। मेरे बच्चों इसके अगर एग्जांपल्स की बात करें तो आपके पास चैप्टर नंबर 5 में जितने भी क्वेश्चंस मौजूद हैं all are rational fractions। चैप्टर नंबर 5 में आप लोगों के पास जितने भी क्वेश्चंस हैं 5.1 एक्सरसाइज 5.2 5.3 5.4 ये सबके सब रैशनल फ्रैक्शंस हैं। हम फिर भी कोई 2-3 मिसालें ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 2x plus 1 divided by x square plus 2x minus 3। अच्छा, x square plus 5x minus 1 divided by x square plus 3x minus 2, और फिर x cube plus 1 divided by x square plus 1। तो हमने ना 3 टाइप्स की एग्जांपल्स इसकी सिलेक्ट कर ली। पहली में मैंने ऊपर पॉलिनोमियल को कम रखा, डिग्री को नीचे ज्यादा, फिर बराबर, फिर बड़ा छोटा। ये जो 3 टाइप्स की किस्में हो सकती हैं किसी भी रैशनल फ्रैक्शन की, वो हमने तीनों की एक एग्जांपल यहाँ पर सेट कर ली। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों ने इस पॉइंट को पूरी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया हो। अच्छा, उसके बाद बेटा वी हैव two types of rational fraction। एक को हम बोलेंगे प्रॉपर और दूसरी को इम्प्रॉपर। अच्छा, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कौन सी होगी? A rational fraction r of x is equal to, अब मैंने रैशनल फ्रैक्शन कह दिया तो मुझे ये कहने की जरूरत नहीं रही कि p of x और q of x पॉलिनोमियल्स हैं, क्योंकि रैशनल फ्रैक्शन की शर्त ही है कि p of x और q of x क्या है, पॉलिनोमियल्स हैं। A rational fraction r of x is equal to p of x over q of x, where is called proper rational fraction, is called proper rational fraction। कब ये proper rational fraction होगा? If degree of polynomial p of x is less than degree of polynomial q of x। Degree of polynomial p of x is less than degree of polynomial q of x। p of x की डिग्री कम होनी चाहिए q of x की डिग्री से। p of x की डिग्री कम होनी चाहिए q of x। ऊपर वाले p of x मतलब ऊपर वाले, यहाँ पे बेटा बड़े के ऊपर जो हमारे पास पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 1 है, बड़े के नीचे जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 2 है, तो कम है ना ऊपर नीचे से। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। अच्छा, यहाँ पे बटे के ऊपर डिग्री 2, बटे के नीचे पॉलिनोमियल की डिग्री 2 बराबर कम नहीं है, we will cross it, this is not proper। और फिर इसी तरह जब आप इधर आएंगे तो बटे के ऊपर डिग्री 3 है, बटे के नीचे डिग्री 2 है, तो इट इज इम्प्रॉपर। अगेन प्रॉपर नहीं है। प्रॉपर कब होगी? जब बटे के ऊपर डिग्री कम होगी। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन एंड these two are improper। Hopefully dear students you clear the concept। माइक
जरा स्टॉप करें इसको, रिकॉर्डिंग पॉज करें। हो गया बेटा डेफिनेशन किसकी, सबसे पहले पॉलिनोमियल की, फिर रैशनल फ्रैक्शन की, फिर हमने पढ़ा प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, और इम्प्रॉपर को लिखा नहीं वैसे एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, टॉपिक्स नेम इज पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन कहते किसको है, पहले तो इसको डिफाइन डेफिनेशन करें इसकी। तो बेटा होता क्या है कि हमारे पास कोई एक रैशनल फ्रैक्शन होगी जिसको कि हम दो या दो से ज्यादा रैशनल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करें। एक रैशनल फ्रैक्शन को दो या दो से ज्यादा रैशनल फ्रैक्शंस में जो कन्वर्ट करने का प्रोसेस है उसको हम पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। तो क्या क्या हो गया बेटा, कन्वर्जन ऑफ वन रैशनल फ्रैक्शन टू टू आर मोर रैशनल फ्रैक्शंस, हम कर दिया ना, conversion of one rational fraction to two or more rational fractions is called a partial fraction। इसको हम partial fraction कहेंगे, ठीक हो गया। अच्छा बेटा एक बात का ख्याल रखिएगा, ये partial fraction सिर्फ और सिर्फ proper rational fraction की है। अगर कोई improper rational fraction होगा तो we will divide it first, divide करके उसको हम proper पहले बनाएंगे, और after doing it, after that we will start the question। यानी प्रॉपर को सॉल्व करना है, इम्प्रॉपर को सॉल्व नहीं करना। स्टूडेंट्स स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो चीजें हैं उन्हीं को एक्सप्रेस करेंगे, उन्हीं को एक्सप्लेन करेंगे। आप उनकी प्रैक्टिस के लिए कुछ दूसरे क्वेश्चंस भी ले सकते हैं, लेकिन बोर्ड पर सिर्फ स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं को डिस्कस किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखना ये है कि जो स्टेटमेंट हमने क्वेश्चन नंबर 4 की शक्ल में लिखी है, क्या ये रैशनल फ्रैक्शन है? तो बटे के ऊपर पॉलिनोमियल है और उसकी डिग्री 2 है, बटे के नीचे भी दो पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट है। बेटा याद रखना, जितनी भी पॉलिनोमियल्स हो उनका प्रोडक्ट भी पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट भी पॉलिनोमियल होता है। तो दो पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट भी एक पॉलिनोमियल होगा, और इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या बनेगी? देखिए x की पावर, ये x जब इस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर बन जाएगी 3। x की पावर क्या हो जाएगी? 3। x जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर क्या हो जाएगी? इट विल बी 3। तो ये पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री 3 होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इट इज अ रैशनल फ्रैक्शन। बटे के ऊपर भी पॉलिनोमियल, बटे के नीचे भी पॉलिनोमियल, तो दोनों पॉलिनोमियल्स की डिग्री, दोनों पॉलिनोमियल्स तो ये रैशनल फ्रैक्शन। अब बटे के ऊपर की डिग्री 2, बटे के नीचे पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये कौन सी रैशनल फ्रैक्शन है? प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है ये। बेटा मुझे 1 मिनट की ब्रेक करनी है अजान की, और उसके बाद हम दोबारा अपने लेक्चर को इससे आगे स्टार्ट करते हैं।
कम बैक टू द टॉपिक अगेन। अच्छा मेरे बच्चों याद रखना, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन का सॉल्यूशन पार्शियल फ्रैक्शन, एंड वी कैन हैव 3-4 टाइप्स टू सॉल्व द पार्शियल फ्रैक्शन, रैशनल फ्रैक्शन बाय यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शन। इसमें ना हमारे पास चार कौन कौन से केसेस होंगे। जो पहला केस 5.1 एक्सरसाइज में हमारे पास होगा वो क्या होगा कि हमारे पास बेटा बटे के नीचे लीनियर्स होंगी, बटे के नीचे लीनियर्स, और अगर कोई क्वाड्रेटिक है तो वो फैक्टराइजेबल है, अगर कोई क्वाड्रेटिक है तो वो फैक्टराइजेबल है, और हम उसको फैक्टराइज करने के पाबंद हैं, हम उसको फैक्टराइज करेंगे और फैक्टराइज करके उसको लीनियर बनाएंगे। तो ये है आई हैव अ क्वाड्रेटिक x² + 7x + 10, लेकिन ये कैसी क्वाड्रेटिक है, फैक्टराइजेबल, एंड वी आर गोइंग टू फैक्टराइज इट। 5.1 एक्सरसाइज के तमाम केसेस जो हैं वो नॉन रिपीटिंग लीनियर्स या फिर फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक्स पे बेस करेगी। बेटा हमने x² + 7x + 10 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, x² + 5x + 2x + 10। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने 7x को 5x + 2x लिखा, और फिर जब हम यहां से x कॉमन ले लेंगे तो आई विल हैव x + 5, और यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो इट विल बी x + 5, so that is equal to 3x² - 4x - 5 divided by x - 2, यहां से x + 5 आप ले ले कॉमन, क्या बचेगा x + 2। होपफुली ये स्टूडेंट यू क्लियर्स द कॉन्सेप्ट। मैं यहां से ये ब्रैकेट को खत्म कर देता हूं, एक स्टेप नेक्स्ट में मैंने खत्म कर दिया, मल्टीप्लाई हो रही है, तो जी कैसे सॉल्व करेंगे इसको फर्दर, बेटा a ओवर फर्स्ट लीनियर, b ओवर सेकंड लीनियर, और c ओवर थर्ड लीनियर, एंड लेट वी आर गोइंग टू से इट इज इक्वल टू 1। तीन लीनियर्स थे, नॉन रिपीटिंग लीनियर्स तीन है हमारे पास, a ओवर फर्स्ट लीनियर प्लस b ओवर सेकंड लीनियर प्लस c ओवर थर्ड लीनियर। अब इस तरफ आपके पास क्या आ रहा है, यह है आपके पास 3x² - 4x - 5 divided by x - 2 x² + 7x + 10। अब ये लिख लें या फिर इसकी जगह पे x + 5 × x + 2 लिख लें, तो ये जो टर्म है इसको दूसरी साइड पर ले जाएं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बेटा क्या होगा a ओवर x - 2 और मल्टीप्लाई क्या होगा, इट इज x - 2, और इसकी जगह पे मैं इसकी फैक्टराइजेशन जो मैंने की थी मैं उसको डायरेक्टली लिखता हूं, इट इज x + 5 x + 2, उसके बाद b ओवर x + 5, और इसके साथ क्या आएगा x - 2 x + 5 और x + 2, उसके बाद प्लस c ओवर x + 2 into x - 2 x + 5 into x + 2। तो जी यहां पर ये x - 2 इसके साथ कट गया, ये x + 5 इसके साथ कट गया, और ये x + 2 इसके साथ कट गया। कोशिश करेंगे कि ये स्टेप इसके बाद ना करें, ये काटने वाला प्रोसेस हम डायरेक्ट कर लें, तो ये आपके पास क्या होगा बेटा 3x² - 4x - 5 a into x + 5 x + 2 b into x - 2 x + 2 और c into x - 2 and x + 5, let it be say number 2, हम इसको 2 कहेंगे। Hopefully dear student you clear the concept।
एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग ये स्टेप इसमें से स्किप कर जाएंगे और ये स्टेप जो है वो आपके उसमें से तो जितना टाइम हमने इसके ऊपर स्पेंड किया वो हमारा टाइम इस क्वेश्चन के लिए बच जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास तीन लीनियर्स थे, एक था x-2, दूसरा था x+5 और तीसरा था x-2। अब हम इन तीनों लीनियर्स को बारी बारी जीरो के बराबर पुट करके हम तीनों अननोन को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले पुट x-2 is equal to 0, that is x is equal to 2 in equation 2। जहां पर x है वहां पर 2 लिखते हैं। तो लिखिए बेटा, ये 2 जब लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 12। जब यहां पे 2 लिखेंगे तो इट विल बी 8 माइनस 5। जब आप यहां पे बेटा 2 लिखेंगे तो इट विल बी a इंटू 7 और जब यहां पे 2 लिखेंगे तो 4। इससे आगे इस पोर्शन में जब आप x की जगह पे 2 लिखेंगे तो ये 0 सारा 0, यहां पे x की जगह पे 2 लिखेंगे तो 0 सारा 0 हो जाएगा। यहां से आपके पास क्या बचा 12 माइनस 8 माइनस 5, so that is -1 and it is 28a। तो फिर यहां से a की वैल्यू क्या बनेगी 1 माइनस 1 ओवर 28। तो ये हमारे पास पहली वैल्यू आ गई। अब इसी तरह दूसरी वैल्यू ले, वो है पुट x+5 इज इक्वल टू 0। अब x+5 को 0 के बराबर पुट कर दे, दैट इज x इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन 2। बेटा x की जगह पे -5 पुट करते हैं। अब क्या होगा, जब आप -5 का स्क्वायर लेंगे तो इट विल बी 25 मल्टीप्लाइड बाई 3 75। जब आप यहाँ पे -5 पुट करेंगे तो इट विल बिकम +20 और उसके साथ ये माइनस का 5। दूसरी तरफ आ जाए, x की जगह पे -5 पुट करेंगे 0, x की जगह पे यहाँ पे -5 पुट करेंगे तो बेटा -5 -2 it is -7 -5 plus 2 it is -3। और जब आप यहां पे -5 पुट करेंगे तो ये सारे का सारा पोर्शन दोबारा 0 के बराबर आता है। जी बेटा 95 it will be 90 and that is 21b। तो यहां से b की क्या वैल्यू आ गई आपके पास 90 डिवाइडेड बाय 21 या फिर 30 डिवाइडेड बाय 7। ओके नेक्स्ट बेटा, पुट x+2 is equal to 0, that is x is equal to -2 in equation 2। x की जगह पे -2 पुट करें, -2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 it is 12। जब यहां पे -2 पुट करेंगे तो इट विल बी +8 और -5। बच्चों ये भी 0 ये भी 0, यहां पे -2 पुट करें c के साथ, ये एक तो आपके पास आएगा -4 और दूसरा आपके पास आएगा 3, so that is 15 is equal to -12c। c किसके बराबर आ जाएगा -15 over 12 या फिर c is equal to -5 over 4। तो ये आपके पास a b और c की वैल्यूज आ गई। अभी तमाम तीनों वैल्यूज को आपने फॉर्म में पुट कर देना है, that will be your answer। so values of a b and c in equation 1 I have 3x square minus 4x minus 5 divided by x minus 2 into x square plus 7x plus 10, it is -1 over 28 divided by x minus 2, 30 over 7 x plus 5 और फिर -5 over 4 divided by x plus 2, so that is -1 over 28 into x minus 2, 30 over 7 into x plus 5 or -5 over 4 into x plus 2। So we found our one question and some definitions of the topic
होपफुली यू अंडरस्टैंड इट। मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। कल तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज।